हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड. सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दैट इज लेट्स क्रैक 10 CBSE. Okay, and we are here to help you to crack 10 CBSE examination, and we have a team of top educator, we have quality content, and it will be a great learning experience for you guys. Okay, so those who don't know about me, this is just a quick thing about me. So I have done my BTech from IIT Delhi. I have been specialized in computer science. Okay, and I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympiad, SAT and board examination, so especially for 9th and 10th. Okay, and this is just about me. If you want to know about me more, just install Unacademy application and then you can just follow me there and you can just know about me more. Okay, so moving on, we are just going to start. हमने already एक part complete कर लिया है arithmetic progression का. We have already completed part 1. ठीक है, सो अब आज हम करने वाले हैं पार्ट 2. सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जिसने भी वो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप वो वाला पहले देख लें, फिर इस वाले को देखिए. अगर नहीं देखना चाहते हैं, आप इसको पहले देखना चाहते हैं, तो दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग, बिकॉज इसमें भी हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं. अगर आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे. ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ CBSE मैथमेटिक्स. ओके, सो मूविंग ऑन, सबसे पहले तो मैं थोड़े से फ़ायदे बता देती हूँ अनअकैडमी एप्लीकेशन के, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे एजुकेटर से पढ़ने के लिए मिलता है, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर. सो इफ़ यू आर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट अनअकैडमी, सो यू आर गोइंग टू गेट वेरियस थिंग्स. ओके, सो कुछ भी चीज़ें लेते हो, अगर आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या मिलने वाला है उससे. सो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस. सो हम वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस देते हैं एंड दे विल बी लाइव टेस्ट एंड क्विजेज ऑल्सो. सो बेसिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड इन दिस केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBSE एग्जामिनेशन विच इज़ फॉर 10th, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ लिया है और आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास लाइव टेस्ट हैं ताकि यू कैन गेट द एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. ओके, सो दे आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अलग अलग तरीके से कोर्स होते हैं. बेसिकली ये वाली जो सीरीज़ है वो किसके ऊपर है, क्विक रिवीजन के ऊपर है. ठीक है, सो हम इसके अंदर ऑलरेडी क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पॉलिनोमियल एंड वी हैव कंप्लीटेड AP पार्ट 1. ठीक है, सो बेसिकली अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो, इसके बिहाइंड जितना भी फॉर्मूलाज हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेते हो, सारी ट्रिक समझ लेते हो, तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा. सो इसी तरीके से और भी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे, so you will get the benefit of that. Okay, and there is unlimited access. so basically क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ कंसेप्ट सही से समझ नहीं आ रहे होते हैं. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे एक बार नहीं, आप बार बार देख सकते हो. ठीक है, सो ये सब चीज़ आपको मिलती है. सो लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड वी हैव लॉट ऑफ टीचर्स. आपको एक का पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरे का पढ़ लीजिए. ठीक है, कोई नहीं रोक रहा आपको. So there are lot of top educators. If you want to know more about them, you can just install Unacademy application. ठीक है, सो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं. मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश. ठीक है, सो एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है एंड यू विल जस्ट क्लिक ऑन CBSE क्लास 10. अगर आपको और कोई भी कोर्स लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हो. ठीक है, वहाँ से आपको मिलेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है. जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा. ओके, सो अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो आपको ये 2500 रुपीज़ का पड़ रहा है. पर जैसे ही आप ज़्यादा अपना टाइम लिमिट बढ़ाते जाओगे, लाइक इफ़ यू विल बी टेकिंग 12 मंथ्स, सो क्या हो जाएगा, प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है. दैट मीन्स 1042 रुपीज़. बट इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड, सो ये कोड क्या है बच्चों, दिस इज़ ज्योति जी. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली माई नेम इज़ ज्योति गंगवार. सो ये ज्योति जी है, गंगवार पूरा नहीं आया है, सो ज्योति जी ही है बस. ओके, सो अगर आप ये लगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड दैट कोर्स विल बी इन ओनली ₹938. इससे सस्ता क्या मिलता है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं मिलता है. ओके, सो इसके अंदर आपको सारे कोर्स मिल रहे हैं, आपको कुछ भी पढ़ना है, सब कुछ मिल रहा है. सारी आपको पूरी टेक्निक्स बताई जाएंगी, ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो. ओके, सो मूविंग ऑन, देयर इज़ अ टेलीग्राम एप्लीकेशन. आई थिंक सब बच्चों को पता ही होगा ऑलरेडी.
सो यहाँ पे अगर आप इस पे ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा वहाँ पे चैट है जहाँ से आपको सारे ही हमारे जितने भी वीडियोस वगैरह इंस्टॉल हम डालेंगे वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, सो और क्या चाहिए आपको, एकदम हम प्रॉपर बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे अपने नंबर्स ला सकते हो। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसने लास्ट क्लास अटेंड करी है उसको ये सब ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी, जिसने नहीं करी है मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आई थिंक वैसे भी हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि मैं ये समझ लेती हूँ कि अभी तक सारे बच्चों ने ये सब कुछ पढ़ ही रखा होगा, है ना। तो अब देखिए, अगर हमारे पास एक कोई सीरीज़ है लाइक 3, 8, 13 एंड 18, 23, इस टाइप से सीरीज़ हमारी चल रही है। सो इधर देखिए आप ध्यान से, इसके अंदर हर एक टर्म के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देखिए, सो ये 5 का डिफरेंस है, इधर भी 5 का डिफरेंस है, इधर भी 5 का डिफरेंस है। ओके, सो जब भी इस टाइप की कोई सीरीज़ होती है जिसके अंदर सेम डिफरेंस होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसे कुछ लोग एपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, वैसे पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके अंदर अगर हमें बोला जाए कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, तो आप बता दोगे। कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 3 और 13 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, और फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म हो जाती है जो हमारी पहली टर्म है विच इज़ इक्वल टू 3 इन दिस केस। ओके, सो ये दो चीज़ें पता चल गई हैं इस एपी से। ठीक है, अब हमें अगर इस पूरे एपी को इन ए और डी की फॉर्म में लिखना है, ये ए होता है और ये डी होता है, सब बच्चों को पता होगा, मैं बस क्विकली एक चीज़ बता रही हूँ आपको, समराइज कर रही हूँ सब कुछ। ठीक है, जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है उसका भला हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म क्या हो गई है ए, सेकेंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगी ए प्लस 3d। इसी तरीके से जो अगर हमसे पूछा जाए कि nth टर्म क्या होगी, तो nth टर्म हो जाएगी ए एन, दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा याद रखना है। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, विच इज सम टू द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, सो अगर हमसे बोला जाए कि सारी टर्म्स का सम बताओ, तो कितना टफ हो जाएगा, हम सबको ऐड ही करते रहेंगे, और यही एपी बहुत आगे तक होती तो फिर तो हम ऐड ही करते रह जाते ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास कि ताकि ऐड ना करना पड़े, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, so Sn, which is the sum till the nth term, is given by n by 2 2a plus n minus 1d. okay, and there is one more formula, वो इसी को ब्रेक करके बनाए, जो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a plus n minus 1d. सो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए एन, इजंट इट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लाइक a प्लस ए एन, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से दो फॉर्मूले मिल गए हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चंस करे थे, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर करी थी। अब हम और अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो मूविंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एनी ऑफ ए पी एज, तो हम इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 8 है, लास्ट टर्म क्या है 65 है। ओके, एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730। सो बेसिकली दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू 730। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड डी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है वो भी हमने लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर चेंज करेंगे। आप देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं एस एन का, क्योंकि एस एन की बात हो रही है। सो एस एन का फॉर्मूला होता है n by 2 a प्लस ए एन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, ये जो हमने अभी लिखा है वो दिस इज द फॉर्मूला, और इसे हमने कैसे बनाया था वो भी हमने यहाँ से देख लिया था। ओके, सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, एंड हमें n फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम n फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम d फाइंड कर पाएंगे, इजंट इट।
तो अब हम क्या करेंगे, वी जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज हेयर. सो इट इज गोना बी 730 दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड यहाँ से a कितना आ जाएगा, a विल बी 8 एंड an विल बी 65. ओके, सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस. सो 2 को उस तरफ ले जाते हैं. सो वी विल गेट 1460 और यहाँ से n इंटू 65 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 73. ठीक है, सो इधर देखिए 73 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे, सो वी विल गेट 1460 डिवाइडेड बाय 73 दैट इज इक्वल टू n. सो यहाँ से आ जाएगा 20. ठीक है, सो n की वैल्यू क्या आ गई है, n इज इक्वल टू 20. अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें और क्या फॉर्मूला पता है AP का. AP के पास ज़्यादा फॉर्मूले तो है नहीं. एक फॉर्मूला है AN का. AN का क्या फॉर्मूला होता है, दैट A प्लस n माइनस 1D. सो इधर देखिए A ऑलरेडी पता है, D हमें फाइंड करना है, N भी पता चल चुका है, AN भी पता है. सो इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना. सो वही करेंगे. AN इज इक्वल टू 65 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 20 माइनस 1 एंड D. ठीक है, सो ये आ जाएगा 65 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 19D. सो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 65 माइनस 8 कितना हो जाता है, विच इज इक्वल टू 57 दैट इज इक्वल टू 19D. सो D इज गोना बी इक्वल टू 3. ठीक है, सो D की वैल्यू 3 आ गई है एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं. तो जब भी मैं क्वेश्चन ऐसे करा रही हूँ ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसे पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए और एक बार इसे ट्राई करो. ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर तो मैं सॉल्यूशन बताने ही वाली हूँ, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसके अंदर. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और कुछ भी गलती है तो आपको पता भी चलता जाएगा. बहुत अच्छी बात है नहीं. अब देखिए यहाँ पे S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167. तो इधर लिख लेते हैं S5 प्लस S7 that is equal to 167. okay, and it is given that S10 is equal to 235. okay, so S10 is equal to 235. ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AP हमें बतानी है कि AP क्या होगी. एंड हमसे बोला हुआ है दैट जो S है वो सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हमें तो पता ही होता है इस चीज़. अब हमें AP फाइंड करनी है. AP फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और हमें D भी पता होना चाहिए, तभी तो हम AP फाइंड कर पाएंगे. ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम बच्चों, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब इसको पहले हम लिख लेते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ से हम लिख देंगे दैट S5 क्या होता है. S5 क्या होता है सबसे पहले तो ये बताइए. S5 is 5 upon 2 2A प्लस 5 माइनस 1D. ये हमने कैसे लिखा, दिमाग में आ रहा होगा भाई कैसे लिख दिया हमने ये. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn इज इक्वल टू n बाई 2A प्लस n माइनस 1D. ठीक है, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, ज़्यादा फॉर्मूले है ही नहीं, मैंने बताया ना 3-4 फॉर्मूले हैं AP में, याद कर लो. AP हो गया, जो 6-7 नंबर आते हैं ना AP के आपको सारे मिल जाएंगे. और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना. ठीक है, तो AP का सॉर्टेड हो जाएगा सब. अब इधर इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं, सो वी विल गेट दिस इज गोना बी 5 बाई 2A प्लस 4D. ठीक है, सो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई 2 इंटू 2 और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 2D. ठीक है, सो यहाँ से 2 और 2 चला जाएगा, सो वी विल गेट S5 विच इज इक्वल टू 5A प्लस 10D. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे S7. ठीक है, S7 क्या होगा बच्चों, जैसे ये लिखा था इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे. तो 7 बाई 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 7 माइनस 1D, तो इधर सीधा 60 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अब देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 7 अपॉन 2 इंटू 2 और अंदर क्या आ जाएगा A प्लस 3D. ओके, सो यहाँ से ये कट हो गया एंड वी विल गेट द वैल्यू एज 7A प्लस 21D. ठीक है, सो S5 की वैल्यू मिल गई है, S7 की भी वैल्यू मिल गई है और S10 हमें 265 दिया हुआ है. ठीक है, सो इधर लिख लेते हैं. S10 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज
10/2 2a प्लस 9d। ओके, सो 9d समझ आ जाना चाहिए। अब मैं बार बार तो बताऊंगी नहीं कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर समझ आ गया तो कमेंट में बता देना कि हमें पता चल गया S10 कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 से कट हो जाएगा एंड वी विल गेट 10a प्लस 45d, और ये कितना गिवन है बच्चों, 235, ठीक है। सो हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 5 कॉमन ले सकते हैं ना, इधर से इस वाली इधर से ले सकते हैं, और यहाँ से भी 5 का ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट 2a प्लस 9d विच इज इक्वल टू, ये कितने बार हो जाएगा, 47, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इधर से देखिए इन दोनों को ऐड करके 167 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी S5 विच इज इक्वल टू 5a, पहले तो S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 हो रहा है ना। तो इधर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बिकॉज सारा रेड रेड हो गया, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो यहाँ पे देखिए S5 यहाँ से पुट करने वाले हैं, S7 हम यहाँ से पुट करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है ऑलरेडी, तो जो भी हाईलाइटेड चीज़ है वो मैंने लिख दी है ऑलरेडी, ठीक है। अब इधर देखिए प्लस 10d प्लस यहाँ से हम लिखते हैं 7a प्लस 21d, और दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 167। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, 7a प्लस 5d विच इज इक्वल टू 12a, और यहाँ से मिलेगा 21 प्लस 10d विच इज इक्वल टू 31d विच इज इक्वल टू 167। अब क्या करोगे बच्चों, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। तो सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, हमें ए और डी पता चल जाएगा, ए और डी हमें पता चल जाना चाहिए अभी तक, ठीक है, कि ए और डी क्या आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको इधर तक बातें समझ आ गई होंगी, मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो पता ही होगा, अगर आपको पता है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a इज गोना बी 1 एंड d विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। सो ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं इतना आपको स्पून फीडिंग नहीं कराने वाली हूँ। सो बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको आप सॉल्व करोगे और a और d की वैल्यू फाइंड करोगे, और आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो जब आपको a और d की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट चीज़ पे। ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको भी मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, इसको हम बॉक्स में भी डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, a और d पता चल गया, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था AP, ठीक है। सो AP फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a, सेकेंड टर्म हो जाएगी a प्लस d, थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म विल बी a प्लस 3d। सो a इज गोना बी इक्वल टू 1, a प्लस d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बच्चों। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, this is gonna be 6 and a plus 2d which is equal to 11 and then इधर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। सो AP हो जाएगी 1, 6, 11 and 16। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। सो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ आ गया है, ये आराम से आपका जो बेसिकली अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आता है ये आपका। अगर आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला अगर पता है आपको तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। समझ आ रही है बात, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने अभी तरीके बताए थे, पॉज करो, ट्राई करो, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो, हो जाता है तो आंसर देखो, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द AP। इसमें हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें AP फाइंड करना है हुज फोर्थ टर्म इज 18। सो A4 जो दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 18 एंड डिफरेंस ऑफ 9th टर्म फ्रॉम 15th टर्म इज 30, ठीक है। सो क्या हो रहा है, A15 माइनस A9 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे पिछले वाले में SN की टर्म्स, मतलब आपको SN वाली वैल्यूज़ दी हुई थी, ध्यान से देखिए मैं ले जाती हूँ वहाँ पे, इधर S की टर्म्स में इक्वेशंस दी हुई थी, और अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास क्या आ रहा है,
हमें ए की टर्म्स में एक ए एन वाला फॉर्मूला इसमें लग जाना चाहिए, ये अभी तक समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो मैं इधर लिख देती हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मतलब ये आपको फॉर्मूला याद है तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी भी अगर समझ आ गया है पॉज करो, ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सो या ठीक है, अब देखिए a4 इज इक्वल टू 18, सो वी कैन जस्ट राइट a4 एज a plus 4 minus 1d which is equal to 18. So we can write a plus 3d is equal to 18. So this is our first equation, ठीक है। पहली इक्वेशन मिल चुकी है, सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। So a15 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, we can write a15 as a plus 14d, क्यों, इस फॉर्मूले से लिखा है हमने, ठीक है। और a9 को क्या लिख सकते हैं, we can write this as a plus 8d, ठीक है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लिख सकते हैं दैट a प्लस 14d माइनस a प्लस 8d इज इक्वल टू 30, ओके। तो जब इसे ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा बच्चों, a प्लस 14d माइनस a माइनस 8d इज इक्वल टू 30, एंड यहाँ से देखिए नेगेटिव ऑफ ए है और ये पॉजिटिव ऑफ ए है, सो वी कैन जस्ट कैंसिल दिस आउट एंड वी विल बी गेटिंग 6d विच इज इक्वल टू 30. सो फ्रॉम हियर d इज गोना बी इक्वल टू 5, ओके। सो d की वैल्यू 5 आ गई है। हमें फाइंड क्या करना था, हमें AP फाइंड करनी थी, तो AP के लिए हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, ठीक है। सो D तो पता चल गया, अब हमें A फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 18. सो a प्लस 15 इज इक्वल टू 18. सो a इज गोना बी इक्वल टू 18 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 3, ओके। सो वी गॉट a एज 3 एंड d एज 5. अब क्या करोगे, AP फाइंड करोगे। सो AP क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन, ठीक है। तो 4 टर्म फाइंड कर देते हो, आपके नंबर आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा आगे तक फाइंड करना है, इट्स ओके, ठीक है। सो a क्या है, 3 है, a प्लस d कितना है, 8 हो गया है, a प्लस 2d विच इज़ इक्वल टू, आप इधर देखिए 2d इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज इक्वल टू 13, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 18. सो हमारी AP क्या आ गई है बच्चों, AP आ गई है 3, 8, 13 and 18. So this is the final answer for this question. Okay. So we can just write it here that the final AP, आपको अच्छे से लिख के आना होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि CBSE एग्जामिनेशन में हमें हर एक स्टेप लिखना होता है, तो आप लिखोगे that the AP is 3, 8, 13, 18 and so on, ठीक है। So AP मतलब हम ये डॉट डॉट भी लगाना नहीं भूलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So moving on to the question number 4. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमसे बोला हुआ है दैट द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 6 टाइम इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं दैट A9 जो कि 9th टर्म है इज इक्वल टू 6 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म, इस तरीके से दिया हुआ है। सेकेंड चीज़ क्या दी हुई है, इफ इट्स 5th टर्म इज 22. सो हमें बोला हुआ है कि उसकी 5th टर्म जो है वो 22 है। So we will just write it here that A5 is equal to 22. इसमें भी हमें AP फाइंड करनी है, ठीक है। ये मोस्टली अब हमने 3-4 जो क्वेश्चन करे हैं उसमें सब के सब क्वेश्चंस में हमें AP ही फाइंड करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, इधर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। देख रहे हो आप, ये 2-3-4 फॉर्मूले हैं वही रिपीट हो रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था तो यही फॉर्मूले रिपीट हो रहे थे, सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से हो जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूलेस पता है और थोड़ा सा पता है कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, तो आई थिंक आपसे आंसर निकल जाएगा, ओके। सो AP के लिए हमें A फाइंड करना है और D फाइंड करना है, अगर हम A फाइंड कर लेते हैं तो हमारा AP आ जाएगा, ओके। सो सबसे पहले पॉज करिए, ट्राई करिए, बता रखा है आपको, पूरा सीन बताया हुआ है, नहीं होता है तो आइए सॉल्यूशन देखिए, हो जाता है तो चेक कर लीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। सो अब हम आंसर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ये चीज़ लेने वाले हैं। सो A9 को हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज A प्लस 8D
दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ a प्लस डी, ये लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, हमने इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 8d विच इज इक्वल टू 6a प्लस 6d, ओके। सो अब हम यहाँ पे से एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बना सकते हैं, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। वी विल टेक दीज ऑल टर्म्स टू द राइट हैंड साइड एंड वी विल गेट 6a plus 6d minus a minus 8d which is equal to 0, okay. So from here we are just going to get the value as 5a minus 2d which is equal to 0. So this is our equation number 1, okay. So now we are just going to move to this thing, okay. So in this we have already given that fifth term is equal to 22. So we are just going to apply this formula again. So we will be getting a plus 4d which is equal to 22, okay. So this is our second equation. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो इनको सॉल्व करने के लिए ना, तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि हमें कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वी आर जस्ट गोइंग टू गेट 10a minus 4d which is equal to 0। और अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं, तो a plus 4d is equal to 22। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो वी विल गेट 11a which is equal to 22, so a is gonna be equal to 2, ठीक है। सो a की वैल्यू आ गई यहाँ से। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, ओके। सो पुट a is equal to 2 in इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। आपको 1 में पुट करना है 1 में कर सकते हो, कोई भी नहीं रोक रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इज योर चॉइस, यू कैन पुट एनीवेयर, ठीक है। सो वी विल गेट 2 plus 4d which is equal to 22, so 4d will be equal to 20, so d is gonna be equal to 5, ठीक है। सो d भी आ गया है, a भी आ गया है, ap अब फाइंड करनी है। तो ap क्या होती है बच्चों, ap विल बी प्लस नहीं आएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस, सम थोड़ी फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द AP ना, तो हम वो नहीं लिखेंगे। सो वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड द सेकेंड टर्म विच इज गोना बी इक्वल टू a plus d, एंड थर्ड टर्म विल बी a plus 2d, एंड फोर्थ टर्म विल बी a plus 3d and so on, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज एंड फाइनल AP is gonna be equal to 2 plus 5 which is equal to 7, 2 plus 10 which is equal to 12, and 2 plus 15 which is equal to 17. So ये हमारी AP हो जाएगी। So this is the final answer for this question, okay? So जिसका ये आ गया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आया है, पूरा प्रोसेस मैंने बता ही दिया है कैसे फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, ये लास्ट ईयर कभी ना कभी आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं ये, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, दैट सम ऑफ द फिफ्थ एंड, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट, वेट, हमें बोला हुआ है दैट सम ऑफ फिफ्थ and 9th term of AP is 30, okay, and 25th term is 3 times of its 8th term, find the AP। इसके अंदर भी AP फाइंड करनी है, देख रहे हो आप, सब में AP फाइंड करनी है। बेसिकली AP क्यों फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन क्यों डाले हैं उसके ज़्यादा मोस्टली, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप A और D फाइंड कर लेते हो तो आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है D फाइंड करो, किसी में बोला जाता है फर्स्ट टर्म फाइंड करो, तो अगर आपको AP फाइंड करने के लिए बोला गया तो बेसिकली आपको A भी फाइंड करना होता है, आपको D भी फाइंड करना होता है, ओके। सो अगर आप ये फाइंड कर लेते हो तो आप मोस्टली हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर ही लेते हो, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द फिफ्थ एंड 9th टर्म, सो S5 प्लस S9 इज इक्वल टू 30, ओके। सो ये ऐसा क्वेश्चन हमने अब भी किया था, मेरे ख्याल से आप इसे पॉज करिए और ट्राई करिए, आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सॉल्यूशन तो बता ही रही हूँ। सो S5 प्लस S9 इज इक्वल टू 30 एंड इट इज़ गिवन दैट 25th टर्म विच इज़ S25, इसको हम लिख लेते हैं S25 is
3 times of its S8. ये बार बार हो रहा है, नो प्रॉब्लम, वी हैव अ ऑप्शन ऑफ इरेजर, ठीक है। सो इरेज कर देते हैं हम। इधर देखिए, अब इधर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, जो 25th टर्म है वो 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म है, एस नहीं दिया हुआ है, ये गलत हो गया। इधर ध्यान से देखो बच्चों, हमने एस लिख दिया है ना, वो नहीं लिखना है, हमें बोला है 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। सो ये नहीं है, अभी क्वेश्चन वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, हमें लग रहा था ये वैसा ही है बट ये वैसा नहीं है, समझ आई बात। सो बोला हुआ है A25 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A8, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बेटा ना दोनों ही एस भी लगने वाला है और ए भी लगने वाला है, एस एन का फॉर्मूला भी लगेगा और ए एन का फॉर्मूला भी लगेगा। सो बेसिकली एस एन क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है दैट एस एन इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1d, ठीक है। एंड एस एन ये हो गया, और ए एन क्या होता है बच्चों, ए एन इज ए प्लस n-1d, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, ओके। सो मैंने दोनों फॉर्मूलेस लिख दिए हैं, अभी ट्राई करना चाहो अभी भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए S5 है, इसमें S5 इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो S5 बेटा कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट S5 एज 5/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 5-1d, ओके। सो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो S5 इज गोना बी इक्वल टू 5/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 4d, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो S5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2A प्लस 2d। सो S5 कितना आ जाएगा बच्चों, S5 इज गोना बी इक्वल टू 5A प्लस 10d, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम S9 फाइंड कर लेंगे। सो S9 बच्चों कितना हो जाएगा, S9 इज गोना बी इक्वल टू 9/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 9-1d, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इधर से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो S9 इज गोना बी इक्वल टू 9 इंटू A प्लस 4d। सो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, क्यों किया है हमने, इधर से 2 कॉमन लोगे ना तो अंदर बचेगा A प्लस 4d और फिर वो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 30। सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट इसका सम, ये और इसका सम जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, या आगे चले गए थे हम, कोई नहीं, हम पीछे आ गए फिर से, ठीक है। अब इधर देखिए मैंने बताया था कि इन दोनों का सम जो है विच इज इक्वल टू 30। सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट 5A, इसको पहले हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ भी आ जाए कि हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं। तो हम ये ऐड कर रहे हैं और हम क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर जस्ट एडिंग दिस, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 30 आएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है बच्चों। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, वी विल गेट, एक सेकेंड, कलर चाहिए अपने को, ठीक है। अब इधर देखो, सो 5A प्लस 10d प्लस यहाँ से कितना आ रहा है बेटा 9A प्लस 9 इंटू 4 इज 36d, इज इट, दिस इज इक्वल टू 30। सो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट दिस एज 14A प्लस 46d विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है। सो अगर हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 2 कॉमन। सो वी विल गेट 7A प्लस 23d विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सो A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 24d विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A प्लस 7d, ठीक है। वही फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं है। सो A प्लस 24d विल बी इक्वल टू 3A प्लस 21d, ओके। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट, अगर हम इसको सबको इस तरफ ले जाते हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट 0 दैट इज इक्वल टू 2A माइनस 3d, ओके।
सो दिस इज गोना बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करा जाए, अब क्या करें हम, अब हम कर सकते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट, ये तो वही आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 14a प्लस 46d दैट इज इक्वल टू 30, जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया था, ज़रूरत ही नहीं थी वैसे तो, पर हमने ले लिया था क्योंकि हमें पहले पता नहीं था ना इस तरीके से आएगा। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी 14a माइनस 21d विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 46d प्लस 21d, सो विच इज इक्वल टू हाउ मच, 67d दैट इज इक्वल टू 30, सो d is gonna be equal to, there is something error in this I guess, कुछ तो गलत हो गया है, पूरा चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। सो हमारे पास कितना आया बच्चों, देर इज सम एरर इन दिस, हम एक बार देख लेते हैं, एक बार जस्ट फॉर अ वाइल आई विल जस्ट चेकिंग इट। ठीक है ना, एक बार चेक कर रही हूँ मैं बस कि हमारा क्वेश्चन सही है, कुछ गलती तो नहीं हुई है, बस वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो ओके, अच्छा यहाँ पे आई थिंक कुछ तो गलती हुई है, मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ। a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं लाइक हमने इधर लिखा हुआ है 5/2 2a प्लस, अच्छा बेसिकली आप एक बार इसे ट्राई कर लेना, आप इसके मुझे आंसर्स बताना, आई थिंक देयर इज सम एरर। सो अभी हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, वी हैव टू जस्ट एक बार फिर से करना पड़ेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं इस क्वेश्चन को कभी और किसी लेक्चर में ले सकती हूँ, जस्ट कमेंट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो बेसिकली आपको इसका आंसर बताना है, इसे एज अ होमवर्क ही कंसिडर कर लीजिए, बिकॉज इसे फिर से करना पड़ जाएगा अभी हमें। सो हमारे पास टाइम नहीं है, आपको तरीका पता चल गया है बेसिकली। तो इस वाले में क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, और इस वाले में क्या हो रहा है बच्चा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आएगी, फिर उन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो आप इसे एज अ होमवर्क कंसिडर करिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 182। ठीक है, सो S7 इज इक्वल टू 182। अब बोला हुआ है इफ इट्स 4th and 17th टर्म आर इन रेशो। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो इसकी 4th टर्म है उसे हम लिख लेते हैं A4 अपॉन A7 आर इन रेशो विच इज़ इक्वल टू 17th है, विच इज़ इक्वल टू 1/5। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द AP। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, सो यस, तो S7 इज 182। सबसे पहले तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसके लिए जो फर्स्ट हमारा है उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है। सो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ से, S7 इज इक्वल टू n/2 विच इज 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d विच इज इक्वल टू 182। सो यहाँ से हमें बेटा क्या मिलेगा, 7/2 twice of a plus 6d which is equal to 182। as you can see in from the bracket we can take 2 common, so 2 नीचे भी है, so we can just directly write it here, जो cancel out हो जाएगा ना, 7a plus 3d which is equal to 182। and यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 7 को उस तरफ लेके जाएंगे, so we will get यहाँ पे 26। so a plus 3d is equal to 26। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखना है ये जो दिया हुआ है, इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, सो A4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस 3d, और A17 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है हमने, विच इज इक्वल टू 1/5। सो नाउ वी जस्ट गोइंग टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी विल गेट 5a plus 15d which is equal to a plus
16D। ओके, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसको पूरे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आइए, सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4A माइनस डी विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ये आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी थी। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अभी तो देखिए कुछ सब सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सब सही है। आई गेस देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, आई थिंक वी डिड एवरीथिंग राइट। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ये आ चुकी है, सेकेंड इक्वेशन ये आ चुकी है, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 4 से। इसको नहीं करते, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे 26 है ना, अगर हम इसको करेंगे तो 26 को भी करना पड़ जाएगा, हम क्यों करें इतना लेंदी चीज़। तो इसे हम कर लेते हैं 3 से, तो इसे हम करते हैं 3 से, सो वी विल गेट 12A माइनस 3D विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब इसमें से इसको माइनस प्लस कर दो, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के साथ ऐड करोगे, सो A प्लस 3D इज इक्वल टू 26। यहाँ पे देखिए कट हो जाएगा एंड वी विल गेट 13D इज इक्वल टू 26, सो A विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, सो A 2 आ गया है। अब हमारे पास A 2 आ गया है, तो अब क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ A इन दिस इक्वेशन। ठीक है, सो 2 प्लस 3 इंटू D दैट इज इक्वल टू 26, सो 3D इज इक्वल टू 24, सो D इज इक्वल टू हाउ मच, 8। ठीक है, सो D 4 आ गया है, A 2 आ गया है, तो AP क्या आ जाएगी बच्चों, AP क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं हम, AP आ जाएगी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी होगा। सो हमारे पास क्या AP आ जाएगी बताइए, दिस इज गॉना बी 2 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 10, 16 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 18 एंड क्या आएगा 24 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 26। तो इस तरीके से आ चुकी है हमारी AP। सो दिस इज अवर AP। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये तो हमारा AP आ गया है। ठीक है, और ये हमारे फॉर्मूलाज थे जो हमने यूज़ किए थे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये तो पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आई थी, फिर हमने सेकेंड इक्वेशन ये आई थी, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था और आंसर निकाला था A और D का। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि वेट, हाईलाइट। ओके, हाईलाइटर का कलर भी चेंज कर लेते हैं, सो लेट अस चेंज इट टू येलो। अब बोला हुआ है SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, प्रूव दैट S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। ठीक है, सो ये प्रूव करना है, हमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में, सो वी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। अब देखिए, हमें बस ये बोला SN जो है वो इस चीज़ को डिनोट करता है और हमें आंसर फाइंड करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। प्रूव करना है, तो क्या करोगे बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इजंट इट। ठीक है, सो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होते हैं। अब देखिए S12 की बात हो रही है। ठीक है, सो S12 हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, SN इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, अगर याद जिसको था भी नहीं था अभी भी उसको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बार यूज़ कर लिया, हर एक क्वेश्चन में मोस्टली यूज़ हो रहा है फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए S12 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन जस्ट राइट इट एज n/2 दैट इज 12/2। ठीक है, सो ये सब चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे आ जाएगा 12/2 और यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस 12 माइनस 1D। ठीक है, सो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो S12 विल बी इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ से 6 हो जाएगा ना ये, और यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस 11D। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, सो वी विल गेट S12 एज 12A प्लस 66D। ठीक है,
तो LHS को अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है। अब हम आ जाते हैं RHS पे। ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक RHS। सो RHS में क्या बोला हुआ है बेटा कि S8 माइनस S4 3 टाइम्स, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी वही वैल्यूज पुट करनी है। S8 क्या हो जाएगा, इधर रख दीजिए वैल्यू। सो 8/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 8 माइनस 1 D, ठीक है। और इधर ऐड कर रहे हैं हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, ये याद रखनी है। सो ये माइनस ऑफ, साइंस वगैरह हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। सो इधर हम इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि अंदर ऑलरेडी ब्रैकेट वो दिया हुआ है ना। सो ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 4/2 और हमारे पास ट्वाइस ऑफ A प्लस 4 माइनस 1 D, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से आया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा बेटा 3, और यहाँ से ये 4 है, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 2A प्लस 7D, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से 2 माइनस 2A प्लस 3D, ठीक है। सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट 3 टाइम्स ऑफ 8A प्लस 28D माइनस 4A माइनस 6D, ओके। सो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट 3 टाइम्स ऑफ, इधर से मिलेगा 4A और यहाँ से मिलेगा दिस इज गोना बी 22D, ठीक है। सो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट RHS एज 12A प्लस 66D। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है वैसे एक तरीके से। S12 इज इक्वल टू दिस, ये क्या था हमारा RHS था। इधर देखिए 12A प्लस 66D फिर से आया, ये हमारा क्या है, ये LHS था, ये RHS है बेसिकली। तो हमारा अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो इक्वेट हो जाएंगी। तो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। सो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था एंड वी डिड दैट, ओके। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में घबराना नहीं होता है, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, नथिंग इज गिवन, जस्ट वी हैव वन लाइन दैट यू हैव टू प्रूव दिस। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है, बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम, नथिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या दिया हुआ बेटा, इसके अंदर वी हैव अ रेशो। सो सबसे पहले हम हाईलाइटर ले लेते हैं, इधर देखिए, द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP इज दिस, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर mth टर्म, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो Sn ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है, एंड Sn ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू Sn प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27, ये दिया हुआ है हमें। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ देयर mth टर्म, ठीक है। सो रेशो ऑफ mth टर्म हमें फाइंड करना है। सो इसके अंदर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले पता चल जाना चाहिए, अभी तक Sn का फॉर्मूला लगेगा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपको खुद ही समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बहुत बार इसी लेक्चर में हमने बता दिया है कि क्या क्या लग रहा है, और कितनी बार बताया जाए आपको अब, ठीक है। अब इधर देखिए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर ये हो जाता है तो आपको समझ आ चुका है मतलब, ठीक है। अब इधर देखिए Sn का फॉर्मूला मैं इधर लिख देती हूँ, इधर है n/2, हम ले लेते हैं इसका A इज दिस, एंड n तो सेम ही है, दोनों का दिया हो ना n टर्म्स, तो इसमें भी n की बात हो रही है, इसमें भी n की बात हो रही है, पर इसका A और D, इसका हम ले लेते हैं, इसका A और D है और उसका स्मॉल a और स्मॉल d है, ठीक है। और an जो nth टर्म है वो तो सेम ही रहेगी ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो n-1d, ठीक है, डिवाइडेड बाय n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1d। समझ आई बात। मैंने इस वाली AP का जो फर्स्ट टर्म लिया है A लिया है और इसका डिफरेंस D लिया है, और इसका मैंने
कैपिटल ए लिया और डिफरेंस कैपिटल डी लिया, ये याद रखनी है बात। इसी तरीके से मैंने करने वाली हूँ उसे। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये तो कट आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट, हमें क्या मिल जाएगा बेटा, वी विल गेट ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए प्लस, यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इधर देखो एन डी माइनस डी, और यहाँ से ये आया है ट्वाइस ऑफ ए प्लस स्मॉल डी माइनस डी एंड विच इज़ इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ से n की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं। यहाँ से हम पुट करेंगे n की वैल्यू 2m माइनस 1, ये हमेशा याद रखना है। हम क्यों पुट करते हैं, जो भी हमारे पास जो वैल्यू होती है ना उसका, क्योंकि क्या होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जब हम 2m माइनस 1 रखेंगे तो -1 और -1 बेसिकली वहाँ से, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता भी चल जाएगा। इसको और थोड़ा सिंपलर वे में करना है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा और सिंपलर वे में लिख देती हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है और ये बहुत बार आता भी है क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए इस बात को। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ समझाने की। Sn प्लस 1 और ये 4n प्लस 27 है, तो इसके अंदर n आप जो रखते हो यहाँ पे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द mth टर्म, तो जो भी हमें टर्म फाइंड करनी होती है ना उसका जो रिक्वायर्ड टर्म होता है -1, ये ही हमेशा रखा जाता है n की जगह पे, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, सो हमें m फाइंड करना है तो 2m माइनस 1 हमने रखा है। ठीक है, सो इसके अंदर 2m माइनस 1 रख देते हैं n की जगह पे, सो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ a प्लस, देखिए हमने क्यों रखा है वो भी आपको भी समझ आ जाएगा, -1 n की जगह पे ये रख दिया और -1 एक और है और ये d से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल a प्लस 2m माइनस 1 स्मॉल d। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन, इधर भी तो n की जगह हम वही लिख देंगे ना, समझ आ रही है बात। तो इधर भी वैसे नहीं छोड़ना है, ये गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, इसलिए मैंने करके दिखाई है क्योंकि आप ताकि याद रखोगे। 2m माइनस 1 और ये प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 प्लस 27। अब देखिए n की जगह पे सारा m की टर्म्स में आ चुका है। नाउ वी जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट एंड वी विल गेट ट्वाइस ऑफ a प्लस, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2m माइनस 2 d अपॉन 2a प्लस 2m माइनस 2 d। अब आपको समझ आएगा हमने ये क्यों रखा, क्योंकि काफ़ी कुछ कॉमन आने वाला है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14m माइनस 7 प्लस 1 और यहाँ से मिलेगा 8m माइनस 4 प्लस 27। सो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर जो है ना सब 2 इधर दिख रहा है, सब जगह से 2 कॉमन लिया जा सकता है। सो वी विल गेट, यहाँ से मिलेगा 2 कॉमन ले लीजिए एंड वी विल गेट, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह से। सो वी विल गेट a प्लस m माइनस 1d। अब इधर अभी तक समझ आ जाना चाहिए ये क्यों हमने ऐसे लिखा था। अब इधर मैं अगर नहीं आया जिसको मैं समझाऊंगी, रुकिए। विच इज़ इक्वल टू 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। देखिए अब यहाँ पे जो हमें पूछा गया था रेशो ऑफ mth टर्म, जो mth टर्म होती है, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, और दूसरी ये तो सेकेंड AP के लिए हो गई है ना। फर्स्ट AP के लिए बेटा क्या हो जाएगी, फर्स्ट AP के लिए हो जाएगी a प्लस m माइनस 1 कैपिटल D। ठीक है, सो ये चीज़ हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करी है। अभी तो देखिए ये कुछ इसी फॉर्मेट में आ चुका है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, mth टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड mth टर्म ऑफ सेकेंड AP, और इसे हम कट कर सकते हैं। सो वी विल गेट mth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है, समझ आया हमने वो क्यों रखा था, अब आपको समझ आ जाना चाहिए। एंड mth टर्म ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। सो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक थी ये सबसे इंपॉर्टेंट था, जो n रखते हो वो
2 इंटू रिक्वायर्ड टर्म -1 होता है, दैट मीन्स n इज गोना बी इक्वल टू 2m - 1 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये चीज़ जो हमें फाइंड करनी थी ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमने इधर से ये वाला जो स्टेप था इसको इसमें कन्वर्ट किया है, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नहीं समझ आया तो यू हैव अ ऑप्शन टू री वॉच इट, पीछे जाइए फिर से देखिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इधर देखिए क्या दिया हुआ है, द डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन AP, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और उसके जो डिजिट्स हैं वो AP में हैं, और हमें बोला हुआ है कि देयर सम इज 15, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओके, सो ये हमें दिया है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें दिया हुआ है 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, एंड जो नंबर्स हैं वो AP में हैं, ठीक है। सो हम ये मान लेते हैं बेटा 3 डिजिट और AP में हमें बोला जाए तो हमेशा याद रखना है कि A प्लस D, A एंड A माइनस D की ही बात हो रही है, ठीक है। ये हमेशा याद रखनी है बात, ठीक है। अब हमें AP में बोला हुआ है तो हम एक काम करते हैं कि जो 100 पे आ रहा है, 100 डिजिट, 100 प्लेस डिजिट होगा, उसे हम मान लेते हैं A माइनस D है। जो 10th प्लेस पे आ रहा है उसे हम मान लेते हैं A है, और जो यूनिट प्लेस पे आ रहा है उसे हम मान लेते हैं कि वो A प्लस D है, ठीक है। सो ये हमने लेट कर लिया है सब कुछ, ठीक है। अब जो हमें दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 15, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 15, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये दी हुई है। सेकंड चीज़ क्या दी हुई है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। सो अगर ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है इस तरीके से, सो हमारा जो रिवर्स नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो इसका अलग हो जाएगा। तो हम इधर डिजिट लिख लेते हैं पहले। तो डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिजिट इज गोना बी इक्वल टू 100 ऑफ A माइनस D प्लस 10 ऑफ A एंड प्लस A प्लस D। ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया है। तो हमारे पास जो रिवर्स डिजिट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 100 ऑफ A प्लस D एंड 10A इंटू प्लस A माइनस D, इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स हो चुके हैं, इजंट इट। तो हमसे बोला हुआ है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, हमसे बोला है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द यूनिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। सो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट 100 टाइम्स ऑफ A माइनस D प्लस 10A प्लस A प्लस D is equal to 100 times of A plus D plus 10A plus A minus D, और ये कितना छोटा है, दैट इज 594 स्मॉलर देन और लेस देन, सो वी कैन जस्ट ऐड दिस। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दीज 2 थिंग्स जो हमें क्वेश्चन से मिली हैं अभी, ठीक है। सो इधर से क्या आ जाएगा, इधर देखिए आप, ये 2 चीज़ें हमें मिल गई। यहाँ से आया है, यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट 3A दैट इज इक्वल टू 15, सो A इज गोना बी इक्वल टू 5, ठीक है। सो A यहाँ से 5 आ गया है। नाउ वी जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज हेयर। सो यहाँ पे देखिए इधर कितना आ जाएगा, वी विल गेट, यहाँ से अगर हम इसको फाइंड करते हैं सो हमारे पास आएगा 100 A माइनस 100 D प्लस 10A प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 100 A प्लस 100 D प्लस 10A प्लस A माइनस D
प्लस 594. ओके, सो एज यू कैन सी हियर 10 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो तो इससे कैंसिल आउट कर देते हैं. ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इससे भी कैंसिल आउट कर देते हैं. और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, ये भी है दोनों साइड में, है ना. सो हमारे पास बचा क्या है, वी हैव ओनली दिस, यहाँ पे जो लिख देते हैं जो जो बचा हुआ है, -100d प्लस d इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 100d माइनस d प्लस 594. सो इधर से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज गोना बी इक्वल टू d, और कुछ है देख लीजिए यहाँ पे, d कितना आ जाएगा यहाँ से, d विल बी इक्वल टू, देख लेते हैं हम एक बार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. दिस इज इक्वल टू -99d, और यहाँ से आएगा, ये आ जाएगा -99d विच इज़ इक्वल टू 594. सो हमारे पास d आ जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 198 एंड d विल बी इक्वल टू -3. d -3 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो d -3 आ जाएगा. a हमें 5 दिया हुआ था, तो जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा. अब ध्यान से सोचिए नंबर क्या होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज गॉना बी इक्वल टू a माइनस डी, जो था वो 100 डिजिट है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मतलब 5 प्लस 8. ठीक है, 5 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 8, एंड यहाँ से आ गया 5, और हमारे पास यूनिट प्लेस पे a प्लस डी, 5 माइनस डी, सो दिस इज गॉना बी इक्वल टू 2. तो आंसर क्या हो जाएगा, 852. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले तो हमारा आंसर, ठीक है, 8 आया था, 5 आया था, 2 आया था. ठीक है, और उसके बाद जो डिजिट है वो हमारा ये है, ये आपको पता होना चाहिए. रिवर्स डिजिट जो हो गया वो ये हो गया था. ठीक है, और बाकी हमने सॉल्यूशन किया है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नहीं समझ आया तो फिर से देखिए एक बार. ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10th. अब क्वेश्चन नंबर 10th में बेटा क्या दिया हुआ है, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट दिस. इफ P, Q, R terms of an AP are A, B, C respectively, then show that A minus B into R, B minus C into P and C minus A into Q is equal to 0. ठीक है, सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट व्हाट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो वी हैव गिवन दैट जो pth टर्म है, pth टर्म दैट मीन्स A P इज इक्वल टू A. ठीक है, और इसको हम लिख कैसे सकते हैं बेटा, चलो हम अभी पहले लिख ही लेते हैं जो हमें दिया हुआ है. जो qth टर्म है वो क्या है बेटा, विच इज इक्वल टू a q विच इज इक्वल टू b एंड rth टर्म. ठीक है, सो a r विच इज इक्वल टू c. ठीक है, सो ये दिया हुआ है एंड व्हाट वी हैव टू शो दिस. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले pth टर्म फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड d. ठीक है, सो pth टर्म के लिए हम a मान लेते हैं, इस AP के लिए a है और d है. ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया है. सो pth टर्म क्या हो जाएगी, दिस इज गोना बी a प्लस p माइनस 1 d विच इज इक्वल टू a. ओके, और जो qth टर्म है वो क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, यही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज गोना बी a प्लस q माइनस 1d विच इज़ इक्वल टू b, एंड rth टर्म क्या हो जाएगी, rth टर्म इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1d विच इज़ इक्वल टू c. ठीक है, सो ये तीनों ही टर्म्स आ गए. लेट अस नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस अब मैं करा रही हूँ ना, थोड़े से हाई लेवल के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा ताकि आपको सब समझ आ जाए. ओके, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो प्रूव करना है, हमें कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेते हैं. सो LHS के लिए ये जो वैल्यू है वो ले लेते हैं, और इक्वल टू, अगर LHS को हमने 0 के इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो हम वही करने वाले हैं. सो A की जगह पे हम ये पुट करेंगे, B की जगह पे ये पुट कर देंगे, और C की जगह पे हम ये पुट कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं. सो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा.
सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस p माइनस 1d माइनस a प्लस कितना आ रहा है, माइनस में आ जाएगा ना, माइनस q माइनस 1d, ठीक है, ये हो गया a इंटू बी और यहाँ पे आ जाएगा r, ठीक है, प्लस b कितना है बेटा, b ये है, तो b हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको हम ब्लॉक में ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, b, तो b हो जाएगा a प्लस q माइनस 1d माइनस a माइनस r माइनस 1d, ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा p और c माइनस, और ये c और a वाला भी लिख लेते हैं, सो वी विल गेट a प्लस r माइनस 1d माइनस a माइनस p माइनस 1d, और ये कुछ इस तरीके से आएगा। हमने LHS लिया है अभी, ठीक है, RHS के इक्वल हम प्रूव करेंगे। सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये और ये कट गया, सिमिलरली ये और ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ठीक है, और हम नेक्स्ट स्टेप दूसरे कलर से लिखेंगे, बिकॉज नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हौच पौच मच जाएगी, वो हम चाहते नहीं हैं, ठीक है। सो इससे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो वी विल गेट पी डी माइनस डी, यहाँ से मिलेगा माइनस क्यू डी प्लस डी, ठीक है। सो ये इधर से आ गया, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ ये आर भी है इधर, ठीक है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा क्यू डी माइनस आर डी प्लस डी, ओके, और यहाँ पे P है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q था, ये हमने मिस कर दिया था, ये याद रखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस थोड़े से लेंदी होते हैं बस ये, ठीक है, याद रखनी है बात। अब इधर देखिए, आर डी माइनस पी डी प्लस डी, और इनटू में Q है, सो ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और अंदर बेटा हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, फिर से हम कलर चेंज करेंगे सो दैट थोड़ा सा आपको स्टेप्स के बीच में गैप समझ आए। सो वी विल गेट क्यू डी पी डी माइनस क्यू डी इंटू आर प्लस क्यू डी माइनस आर डी इंटू पी माइनस प्लस आर डी माइनस पी डी इंटू क्यू, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया है। अभी देखिए, सब में से d कॉमन लिया जा सकता है, इजंट इट, क्योंकि इधर सब जगह d है, सो वी कैन जस्ट राइट इट एज, यहाँ पे लिख देते हैं d, और अंदर आ जाएगा p माइनस क्यू आर प्लस q माइनस आर p प्लस r माइनस p q, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आया। अब d तो बाहर ही है, अब इधर देखो, अब d बाहर ही है, अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू, इस तरीके से आया। अब देखिए, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, d इंटू ज़ीरो, सो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया है दैट LHS जो LHS था इज इक्वल टू RHS which is equal to 0, okay, so this is what we have to prove in this question. I hope you understood this question. अगर समझ नहीं आया है तो फिर से एक बार पीछे जाइए, इसको फिर से करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास ये फैसिलिटी है, मैं इसे बार बार नहीं समझा सकती हूँ ऑब्वियसली, बट आपके पास एक तरीका है, पीछे जाके आराम से इसे समझ सकते हैं, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इधर देखिए, दिस इज गिवन एज Ramkali required rupees 500 after 12 week to send her daughter to school, ठीक है। She saved rupees 100 in the first week and increased her weekly saving by rupees 20 every week, okay, and find whether she will be able to send her daughter to school after 12 week or not, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। So let us quickly write what is already given in this question। अब इधर देखिए, रामकली को टोटल कितने पैसे चाहिए, तो बेसिकली उसे सम कितना चाहिए, सम इज इक्वल टू 500 रुपीज़, ठीक है, और कितने वीक्स में चाहिए, इन 12 वीक्स, ठीक है। सो ये पता चल गया है हमें। अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है दैट शी सेव्ड 100 इन द फर्स्ट वीक, ठीक है,
एंड देन इंक्रीज कर रही है वो सेविंग, 120 करा है उसने सेकेंड वीक में, फिर 140 करा है, इस तरीके से वो 12th वीक तक चल रही है। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है कि क्या वो कर पाएगी सेविंग या नहीं कर पाएगी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये एक एपी बन रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ए कितना है, ए इज इक्वल टू 100, डी इज इक्वल टू 20 एंड एन इज इक्वल टू 12। तो इधर अगर हम सम फाइंड कर लें इस एपी का, तो अगर वो 500 से बड़ा या फिर 500 के इक्वल है, तो इसका मतलब वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी आफ्टर 12 वीक, अगर नहीं है तो वो नहीं भेज पाएगी। सिंपल, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, सो अगर उसके पास 500 रुपये जमा हो जाते हैं, अगर शी इज़ एबल टू कलेक्ट 500 रुपीज़ इन 12 वीक, देन शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। ओके, सो वही हमें फाइंड करना है। सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इधर हमें ए डी एन ऑलरेडी वैल्यूज पता है, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 बाई 2, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए विच इज इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस विच इज 12 माइनस 1, और डी कितना है 20 है। सो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 टाइम में कट हो रहा है। सो एस एन इज इक्वल टू 6 इंटू 200, इधर से क्या आएगा 11 इंटू 20, सो विच इज इक्वल टू 220। ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखिए 6 इंटू 420, सो ये कितना आ रहा है बच्चों, इधर देखिए दिस इज गोना बी इक्वल टू 2520। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया है, उसे तो सिर्फ 500 रुपये चाहिए थे ना, उसने कितने मतलब कलेक्ट कर लिए, शी हैज़ कलेक्टेड 2520 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट येस she will be able to, I'm just going to write it, that Ramkali will be able to send her daughter to the school। ठीक है, सो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो एक ये वर्ड प्रॉब्लम थी, कितनी इजी वर्ड प्रॉब्लम थी, समझ आ रही है बात। अगर आप प्रॉब्लम समझ जाते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था और क्या फाइंड करना था। उसे तो सिर्फ 500 रुपीज़ कलेक्ट करने थे, बट शी हैज़ कलेक्टेड दिस मच अमाउंट, सो शी इज़ एबल टू she will be able to send her daughter to the school। okay, so I hope you understood। now we are just moving to question number 11। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, इसमें देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। सो सीरीज क्या है, 4 प्लस 1 बाई एन प्लस फर्स्ट टर्म ये थी, सेकेंड टर्म है 4 माइनस 2 अपॉन एन, एंड थर्ड टर्म है 4 माइनस 3 अपॉन एन, एंड सो ऑन। ये सीरीज है हमारी। डर गए क्या, डरना नहीं है। ठीक है, सो ये किस तरीके से सीरीज चल रही है हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। इसके अंदर ये तो समझ आ ही गया है कि हमें वी हैव टू फाइंड एस एन। ठीक है, nth टर्म तक हमें फाइंड करना है। सो इधर ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा यहाँ पे 4 जो है वो 4n टाइम्स आने वाला है। तो सम इज गोना बी इक्वल टू, अगर हम देखें तो 4 प्लस 4 टिल nth n टर्म्स। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, प्लस 1 बाई एन प्लस 2 माइनस हो रहा है ना, माइनस 2 बाई एन, हाँ ये भी माइनस ही है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसे बाहर माइनस ले लेते हैं। ठीक है, ये बाहर माइनस ले लिया, तो यहाँ पे अंदर जो बचेगा वो पॉजिटिव साइन बचेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी देखिए, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ एक बार। देखिए 4 टाइम्स, 4 तो हर बार आ रहा है, इधर देख रहे हो, तो 4 कितनी बार आएगा, n टर्म्स टाइम आने ही वाला है, n टाइम्स आने वाला है। सो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ये समझ आना चाहिए। माइनस, अब अगर हम सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, टिल n टर्म्स। आई होप इधर तक समझ आ गया होगा, है ना। इधर से हम n भी कॉमन ले सकते हैं, सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर, सम इज इक्वल टू, ये कितना है, ये हो जाएगा n इंटू 4, इजंट इट। यहाँ पे देखिए n कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई एन, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए इसका तो मतलब हमें समझ आ गया दैट जो सम होगा इस वाली इन वाली टर्म्स का वो 4n आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये नेचुरल नंबर्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये AP से ही बना हुआ है। वैसे आप जब अब मैं वो भी समझाऊंगी कैसे हुआ है, विच इज़ इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अंदर देखो ये हमारे पास AP आ चुकी है ना, तो इस AP के हिसाब से A जो है वो 1 है, D जो है वो 1 है और N जो है वो N है। तो हम इधर पुट कर देते हैं SN का फॉर्मूला। सो इधर क्या आ जाएगा, n बाई 2 ट्वाइस ऑफ A विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और D कितना है वो भी 1 है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। सो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप ये यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला पता है तो सीधा यही लगा सकते थे, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इधर देखो ये सम कितना हो जाएगा बेटा, सम विल बी इक्वल टू 4n माइनस 1 बाई n बाई 2 और अंदर कितना आएगा, इट विल बी 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। सो इधर से देखिए यहाँ से 2 है और -1 है तो ये 1 बचेगा एंड वी विल गेट सम एज, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए ना, ये इनटू में ही है ना। सो 4n माइनस 1 बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है। सो ये आपका वैसे तो आंसर हो जाना चाहिए, बट इससे हम थोड़ा सा और इजीली हम LCM वगैरह ले लेते हैं। सो वी विल गेट LCM लेते हैं अगर डिनोमिनेटर का, तो वी विल गेट 8n माइनस n प्लस 1 आएगा, एक सेकेंड, ये माइनस है ना, 1 बाई 2 हो गया एंड दिस इज n, ये माइनस नहीं आएगा, दिस इज +1 ना, सो दिस इज गोना बी +1 एंड दिस विल बी माइनस ओनली, ओके, एंड डिवाइड बाई 2, सो दिस इज गोना बी 8n माइनस n विच इज इक्वल टू 7n minus 1 upon 2, okay. So this is the final answer for this question. So I'm just going to highlight the final answer and this is a very important formula which you have to remember. और अगर ये मतलब आगे के लिए तो याद ही रखना है, बट अगर जैसे अभी याद नहीं था तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, AP का सम ऑफ n टर्म्स तो पता ही है, वो यूज़ कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड this is all for today's class and thank you so much and thank you for joining me in this class and we will be completing the next other chapters of mathematics CBSE class 10, so you should join us in this session and just subscribe to Let's Crack 10 CBSE, like the video, this is very important so that मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, this is very important, please like it and just give the suggestions. आपके कमेंट्स मेरी जान है, आप मेरे को पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चों को और क्या पढ़ना है, कुछ गलती लग रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ डिस्कशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जस्ट कमेंट इट, ओके, so that I get to know what are your views on my video and what you need to study more, okay. Just subscribe to this channel and if you want to if you want to get the subscription of Unacademy, just use this code because if you will be using this code you will be getting 10% discount and this is what I want. I just want कि student को कुछ ना कुछ फ़ायदा पड़े और मेरे कोड से अगर उनको 10% discount मिल जाता है तो I will be really happy for that. Just hit the bell icon because this is also very important so that whenever I will come you get to know, okay, and just join the Telegram group so that जब भी हम आएंगे आपको पता चल जाएगा, okay. So I hope you have enjoyed this session. Thank you so much.